हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज के वीडियो में हम सुनते हैं अगेय जी की कहानी गैंग्रीन का सारांश। गैंग्रीन कहानी अगेय जी की महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी में लेखक ने नारी जीवन के प्रति सूक्ष्म दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। घुटन भरे वातावरण में रह रहकर नारी का जीवन कैसे यंत्रवत सा हो गया है, इस कहानी में दर्शाया गया है। मतलब क्या है कि लेखक ने एक नारी का जो जीवन काल होता है ना, उसमें मतलब वो धीरे 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 किन पड़ावों से गुजरती है और उसकी जो मनोस्थितियां हैं वो किस प्रकार से परिवर्तित हो जाती हैं, होती रहती हैं। मतलब उसकी जो मनोदशा है उसका चित्रण करने का प्रयास किया है लेखक ने। बहुत ही अच्छी कहानी है बच्चों। इस कहानी में क्या है, जो मुख्य पात्र है वो है मालती। मालती जो है उसकी शादी हो चुकी है अब, और उसकी शादी, उसका विवाह एक डॉक्टर से हुआ है। उनका नाम महेश्वर है, बाद में आएगा कहानी में। उसका एक छोटा बच्चा है टीटी। और लेखक जो है यहाँ पर एक पात्र के रूप में ही स्वयं भी विराजमान है। तो कहानी देखो कुछ ऐसी शुरू होती है कि पहाड़ी क्षेत्र की एक डिस्पेंसरी में जो मालती का पति है महेश्वर, वो डॉक्टर है, वो वहाँ काम करता है। और उसी डिस्पेंसरी में उन्हें घर भी रहने के लिए मिला हुआ है। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है कि लेखक भी यहाँ पात्र के रूप में विद्यमान है। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि मालती अपने घर में काम काज में व्यस्त है, डॉक्टर जो है वो डिस्पेंसरी गया हुआ है, और लेखक मालती से मिलने के लिए मालती के घर आया है। वह मालती से मिलने आया है, परंतु उसके आने का मालती के मन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए अब जो लेखक है वो यहाँ पर क्या है, मालती का एक मित्र है वो। वैसे वो दूर के रिश्ते में तो वो उसका भाई भी लगता है, पर वैसे उन्हें मित्र ही ज़्यादा, मतलब मित्रता का जो उनका भाव है या उनका जो रिश्ता है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो बचपन से इकट्ठे ही खेले कूदे, पढ़े लिखे, स्कूल गए, ठीक है ना। तो अब 3-4 साल के गैप में, 3-4 साल के बाद, यानी कि लेखक मालती से मिलने के लिए आया है। अब यदि हमारे घर हमारा कोई अच्छा मित्र 3-4 साल के अंतराल के बाद हमसे मिलने आता है तो हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं ना, बड़े खुश होते हैं और बड़ा अच्छे से वो गर्मजोशी से उसका स्वागत करते हैं। होना तो यहाँ भी ऐसा चाहिए था, लेखक ने ऐसी उम्मीद की थी, लेकिन मालती ने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे ही लेखक उसके घर पहुँचा, मालती ने उसका हाल चाल भी नहीं पूछा, बल्कि उल्टा ये हुआ कि लेखक ही मालती से सवाल करता है कि तुम्हारे पति कहाँ गए हैं, जैसे कोई बातचीत का सिरा पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है ना। तो मालती का जो व्यवहार था वो बड़ा ड्राई, जिसको हम कहते हैं ना, मतलब बिल्कुल ऐसे सूखा सा व्यवहार वो करती है। तो लेखक मालती के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि न जाने कैसी छाया सी उस घर में छाई हुई है। मतलब वहाँ पर एक अजीब सी शांति थी उस घर में। मालती का एक छोटा बच्चा है जो दूसरे कमरे में सो रहा था। उसके रोने की आवाज़ सुनकर मालती उसे गोद में उठा लाती है और फिर से लेखक के पास आकर बैठ जाती है। मतलब इस सारे, जितना भी ये लेखक का अंदर आना या मालती का उसके साथ बात करना, उन सब में जो भी बातचीत हुई उसमें मालती ने लेखक से कुछ भी नहीं पूछा। जैसे हम अक्सर हमारे घर कोई आता है तो उसका हाल चाल पूछते हैं, इतने दिनों तक कहाँ रहे, कैसे रहे, कैसी तबीयत है, घर परिवार कैसा है, ऐसा कुछ करते हैं ना। वैसा मालती ने कुछ नहीं किया, और बस दूसरे कमरे से जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो उसको वो गोद में उठा लाई और लेखक के पास आकर बैठ गई। बातों बातों में लेखक को पता चलता है कि मालती के पति, जिसका नाम महेश्वर है, दोपहर को 1:30-2 बजे खाना खाने आते हैं। तो मतलब बातचीत में बस इतना ही पता चला कि दोपहर का भोजन करने के लिए उसके पति घर आएंगे। मालती टीटी को लेकर नीचे दरी पर बैठ जाती है। टीटी वो छोटा बच्चा है, लेकिन जब लेखक टीटी से बोलने की कोशिश करता है वह और भी अधिक अपनी माँ से चिपक जाता है, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। किसी अजनबी को देखकर वो उससे थोड़ा डरते हैं या हेजिटेट करते हैं उनसे बोलने में। तो टीटी का भी तो वैसा ही नॉर्मल सा व्यवहार है, स्वाभाविक सा, कि वो अपनी माँ से और भी अधिक चिपका जा रहा है। और जो लेखक है उसकी स्थिति बड़ी ऑकवर्ड सी हो गई है कि वो क्या करे।
अब देखिए यहाँ लिखा है, लेखक मालती का दूर के रिश्ते का भाई है, पर बचपन से ही साथ खेले और साथ ही पढ़े, अतः उनमें भाई बहन की अपेक्षा मित्रता का भाव ही अधिक है। 4-5 वर्ष के बाद जब लेखक मालती से मिलता है तो वह उसे बिल्कुल बदला हुआ पाता है। मतलब जब वो साथ पढ़ते थे, खेलते थे, तो मालती भी एक स्वच्छंद सी, अल्हड़ सी होती थी, शरारतें करती थी, बातें करती थी। लेकिन अब जो मालती है वो बिल्कुल बदल चुकी है और लेखक समझ नहीं पा रहा कि 4-5 साल में ही मालती को क्या हो गया। लेखक को ऐसा लगता है कि जैसे मालती कुछ कहना तो चाहती है पर कह नहीं पाती। अब मालती उसको देखती रहती है उसकी तरफ, लेकिन उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते कि वो क्या कहे। ना जाने कौन सी बात उसे ऐसा करने से रोक रही है। पता नहीं उसमें कुछ कहने का साहस भी बचा था या नहीं। मतलब इस तरह की असमंजस की स्थिति में ही वो बैठे थे कि मालती कुछ कहना चाहती है, वो कह नहीं पाती है। लेखक कोई बातचीत करना चाहता है तो उसको कोई सिरा ही नहीं मिलता, मतलब कोई विषय ही ऐसा नहीं मिलता जिससे छेड़कर वो बात को आगे ले जा सके। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है और मालती टिटी को छोड़कर दरवाज़ा खोलने के लिए चली जाती है। मालती के पति महेश्वर दोपहर का भोजन करने के लिए घर आए हैं। वह रोज़ सुबह डिस्पेंसरी चले जाते हैं, दोपहर के बाद शाम को 2 घंटे के लिए मरीजों को देखने जाते हैं। इस प्रकार महेश्वर का जीवन एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। मतलब उसका जो पति है वो क्या करता है, सुबह उठता है, अपना हॉस्पिटल चला जाता है तैयार होके, फिर दोपहर को आता है, खाना खा के आराम करता है, फिर शाम को 2 घंटे फिर मरीजों को देखने चला जाता है। एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना रह गया कि जो कहानी का नाम है गैंग्रीन, वो क्या है, एक रोग है। पहाड़ी इलाकों में कोई वनस्पति या कोई ऐसी चीज़ है जिसके कांटे के चुभने से वो रोग हो जाता है और उससे फिर वो घाव जो है वो ठीक नहीं होता, मतलब वो सारे शरीर पर फैलता जाता है। तो जिस अंग पर वो रोग होता है अगर वो फैल जाए या बिगड़ जाए तो फिर उस शरीर के अंग को काटना ही पड़ता है। और महेश्वर के पास इसी तरह के मरीज़ अक्सर ज़्यादा आते हैं और उसका वो हर रोज़ का काम है कि कभी किसी की टांग काट दी या कभी किसी का हाथ काट दिया। अब क्योंकि जो जीवन है उस वो जो व्यक्ति है जिसको वो घाव हुआ है या वो जो कांटा लगा है, उसके जीवन को बचाना डॉक्टर का पहला उद्देश्य है, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ता है, वो मजबूर है। लेकिन जो मालती है वो इस चीज़ से बहुत दुखी है। उसको ऐसा लगता है भी कांटा चुभने से टांग काटनी पड़े, ऐसी बात पहले उसने कभी नहीं सुनी थी। तो मालती इसलिए दुखी रहती है। महेश्वर का जीवन एक ही ढर्रे पर है, हर रोज़ उसी तरह के मरीज, उसी तरह के निर्देश, उसी तरह की दवाइयाँ, उसी तरह का इलाज, वही समय पर जाना और समय पर आना। तो ये सारा जो चक्र है उनके जीवन में चलता रहता है। मालती अब क्या करती है, लेखक और महेश्वर को खाना दे जाती है। बच्चा मालती की गोद में रो रहा है। अब देखिए यहाँ पर मालती उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाती, ना ही उसको कोई कहता है कि वो खा ले। लेखक उसको टोकता भी है बीच में, तो महेश्वर कहते हैं कि वो बाद में ही खाया करती है। बच्चा मालती की गोद में रो रहा है पर कोई उसकी ओर खास ध्यान नहीं देता। अब बच्चे के रोने का भी मालती के मन पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता, बस वो अपने, उसको लगता है कि ये भी उसका रूटीन है, ये उसका काम है, इसने करना है। बातों बातों में महेश्वर बताते हैं कि उन्हें जल्दी अस्पताल जाना है, वहाँ गैंग्रीन के चिंताजनक केस आए हुए हैं, शायद 2 की तो टांग काटनी पड़े। महेश्वर के जाने के बाद मालती दरवाज़ा बंद करके लेखक के पास बैठ गई। लेखक मालती के बेटे को हाथ में लेकर झूला झुलाने लगा, मतलब मालती को की सहायता करने लगा वो कि मैं बच्चे को मैं खिला लेता हूँ, तुम खाना खा लो। फिर मालती ने भोजन किया। तभी अस्पताल में 3 खड़के और मालती के मुंह से निकला 3 बज गए। तो जिस हॉस्पिटल में, मतलब अस्पताल में वो रहते हैं ना, वहाँ पर एक बड़ा घंटा है जहाँ पर हर 1 घंटे के बाद आवाज़ आती है। तो 3 बजे की घंटी जब बजी तो मालती के मुंह से जैसे एक मशीन की तरह निकला 3 बज गए, क्योंकि मालती ने अपने जीवन को उस घंटे के साथ एसोसिएट किया हुआ है। जैसे ही वो घंटा बजता है उसके मुंह से अचानक अपने आप ही आवाज़ निकलती है कि 3 बज गए, क्योंकि उसमें 3 बजे थे। लेखक यह सब सुन रहा था।
फिर मालती ने विषय को बदलते हुए कहा कि यहाँ सब्जी आदि नहीं आती, नीचे से मंगवानी पड़ती है। मतलब क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं ना, ऊंचाई पर है वो, तो वहाँ पर सब्जी वगैरह ऐसे बेचने के लिए कोई नहीं आता, खुद ही जाकर नीचे, मतलब पहाड़ी एरिया से नीचे जाकर लानी पड़ती है। तो ये ऐसी बातें वो कर रही हैं। उस दिन तो पानी भी नहीं आया था, इसलिए वह बर्तन नहीं मान सकती। आज रात को उसे देर तक काम करना पड़ेगा। बस इधर उधर की बातें कर रही है मतलब। कुछ समय बाद मालती को याद आया कि उसने लेखक से आने का कारण तो पूछा ही नहीं। लेखक ने बताया कि वह कल ही लौट जाएगा। यह सुनकर मालती थोड़ा दुखी भी हुई। लेखक ने फिर मालती से पूछा कि वह कुछ पढ़ती नहीं है। यह सुनकर मालती थोड़ा हंस दी, जैसे वो कहना चाह रही हो कि भाई ये भी कितनी व्यंग्यात्मक बात है ना कि आज तुम मुझसे पढ़ाई की बात कर रहे हो। लेखक टीटी को साथ लेकर लेट गया। मालती को लगा कि बर्तन मांज कर रख दे, जब पानी आएगा धो लेगी। तो उसने वो बर्तन मांजने के लिए चली गई और टीटी को लेकर जो लेखक है वो आराम करने लगा। तभी 4 का घंटा खड़क उठा और मालती के मुंह से निकला 4 बज गए। जैसे पहले कहा था ना उसने 3 बज गए, फिर कहती है 4 बज गए, क्योंकि वही फिर से वही बात कि उसका जो जीवन है उस घंटे से एसोसिएटेड है। लेखक को ऐसा लगा जैसे कि मालती एक नीरस जीवन जी रही है और समय गिनने में ही अपना जीवन व्यतीत कर रही है। मतलब लेखक जो है, क्योंकि वो थोड़ा विचारशील है, संवेदनशील है, तो वो मालती के ऐसे रूप को देखकर बड़ा चिंतित है कि मालती के जीवन में इतनी नीरसता क्यों छाई हुई है, वो कुछ कहती क्यों नहीं, कुछ पूछती क्यों नहीं। उसको ऐसा लगता है बस ये टाइम गिनने गिनने में अपना दिन बिता देती है। और यही सोचते सोचते लेखक को नींद आ गई। लेखक जब उठा तब 6 बज चुके थे। महेश्वर अस्पताल से लौट आए थे। महेश्वर ने लेखक को बताया कि यहाँ के लोगों को अक्सर गैंग्रीन हो जाता है और तब शरीर का अंग काटने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं बचता। ऐसी बात सुनते ही मालती भी वहाँ आ गई और कहने लगी कि किसी की टांग या हाथ काटना सही प्रतीत नहीं होता। तो मालती जो है इसी बात से बहुत दुखी है कि भी उसका पति हर रोज़ किसी न किसी के शरीर के अंग को काट आता है। उसको ये बात भीतर तक मतलब दुखी करती है कि भी कांटा लगने से किसी का अंग काटना पड़े, ऐसा उसने पहले कभी नहीं सुना था। फिर वो कहते हैं कि शुरू शुरू में तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, अब तो ये रोज़ का रूटीन ही हो गया है। मतलब लेखक को ये वो सारी बातें बताती है। फिर महेश्वर ने मालती से कहा कि वह आम लेकर आया है, वह उन्हें पानी में डाल दे। तो वो आम उठाने चली जाती है। आम पुराने अखबार में लिपटे हुए थे। मालती उस अखबार को पढ़ने लगी। जब उसने दोनों ओर से पुराने अखबार को पढ़ लिया तो उसे फेंक दिया और आम धोने लगी। तो मालती जो है अब हर चीज़ के लिए क्यूरियस तो है पर कहती नहीं है। वो पुराना अखबार जिसमें आम लिपटे हुए थे, उस अखबार को खड़ी होकर दोनों ओर से पढ़ती है और लेखक उसको बड़े ध्यान से देख रहा है कि वो क्या करती है। लेखक ने जब मालती को यह अखबार पढ़ते देखा तो वह हैरान रह गया और उसे अपने और मालती के स्कूल के उन दिनों की याद आई जब वे दोनों स्कूल से भागकर बगीचे में कच्ची अमियाँ खाते थे। तो मालती और लेखक एक ही स्कूल में पढ़ते थे, अक्सर ही स्कूल से भाग जाते थे और वहाँ से कच्ची मतलब कहीं दूर बगीचे में जाकर कच्ची अमियाँ तोड़ तोड़ कर खाते थे। और एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा उनकी मित्रता थी कि उन दोनों में से एक नहीं पहुँचता तो दूसरा हमेशा दुखी रहता। यहाँ लेखक एक घटना का जिक्र करते हुए बताता है कि मालती को पढ़ने लिखने का शौक बिल्कुल नहीं था। मतलब मालती को अखबार पढ़ते देखकर वो हैरान हुआ और वो सोचने लगा कि मालती कैसी थी। तो ये उस घटना के बारे में बताता है। एक बार मालती के पिता ने उसे एक किताब लाकर दी और कहा कि वह इस पुस्तक के 20 पेज रोज पढ़ा करे। हफ्ते बाद वह देखें कि पुस्तक समाप्त हो गई। उन्होंने कहा कि यदि तुमने ऐसा न किया तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, इसलिए उसने वह किताब पढ़ी नहीं, बल्कि हर रोज़ 10 पेज फाड़ कर फेंक देती। पिता के पूछने पर कि क्या किताब समाप्त हो गई, तो वह कहने लगी कि मैंने किताब फाड़ कर फेंक दी है, मैं किताब नहीं पढ़ूंगी। ऐसी स्वच्छंद विचारों वाली मालती के साथ अब क्या हो गया था कि वह पुराने अखबार को पढ़ने का लालच भी नहीं छोड़ पा रही थी। तो लेखक जो है
सच में ही चिंतित हो जाता है भी ऐसा क्या हुआ। रात्रि का भोजन करने के पश्चात महेश्वर सो गए थे। अब धीरे धीरे रात हो गई, खाना बन गया, उन्होंने भोजन किया और वो सो गए। टीटी भी उनके पास सो गया था। लेखक भी वहीं पास ही पलंग पर लेट गया था। मालती रसोई घर में खाना खा रही थी। वह किसी गहन विचार में डूबी हुई थी। लेखक ने देखा कि पूर्णिमा की चांदनी रात को बहुत सुंदर लग रही थी। आसपास के चीड़ के वृक्ष उसे शांतिमय राग गाते हुए प्रतीत हो रहे थे। मतलब कि देखिए अब दृश्य क्या है, महेश्वर उसी चांदनी रात में सोए हुए हैं, वो बच्चा भी सोया हुआ है, मालती जो है वो अकेली रसोई में खट रही है। इतना सुंदर दृश्य चारों ओर छाया हुआ है, पहाड़ी एरिया है, पूर्णिमा का चांद है, चांदनी फैली हुई है, सुंदर वो रात है, वो सलेटी रंग की छत है, चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं, ठीक है ना। आसपास जो चीड़ के वृक्ष हैं वो एक राग सा प्रस्तुत कर रहे हैं। रात को आकाश में घूमते हुए चमगादड़ भी उसे सुंदर लग रहे थे। पहाड़ी क्षेत्र का यह प्राकृतिक सौंदर्य एकदम थकान को दूर करने वाला लग रहा था, परंतु यह सब दृश्य केवल वही देख रहा था। महेश्वर ऊँघ रहा था, मालती बर्तन साफ करके दही जमाने जा रही थी। यानी कि उस सारे दृश्य को देखने का उनमें से किसी के पास भी समय नहीं था। उस दृश्य का आनंद भी केवल लेखक ही उठा रहा था। महेश्वर अपने रूटीन में बंधा हुआ है, वो सोया हुआ है। मालती अपने रूटीन में बंधी हुई है, वो पहले उसने देर रात खाना खाया, फिर बर्तन साफ किए, फिर रसोई समेटी, फिर दही जमाने के लिए चली गई। मालती का जीवन रोज की स्थिति में बहा जा रहा था। अचानक लेखक ने देखा कि टीटी व्याकुल होकर पलंग से नीचे गिर गया और वह जोर से रोने लगा। महेश्वर ने उसे उठाया, मालती भी वहां आ गई। लेखक ने कहा, बहुत चोट लग गई है बेचारे को। मालती बोली, इसे चोटें लगती ही रहती हैं। अब देखिए छोटा सा बच्चा है, इकलौता बच्चा है, उसके गिरने पर भी मालती ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, मतलब कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं की। उसको लगा भी ये भी उसका रूटीन है, भी ऐसा है, रोज़ ही होता है। लेखक का दुख हुआ, वो कहता है कि बच्चा रो रहा है, बच्चे को बहुत चोट लगी, तो मालती देखिए क्या कहती है, इसे चोटें लगती ही रहती हैं। मालती के ऐसे व्यवहार से लेखक को बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगा कि हे युवती माँ, तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह रही हो, और वह भी तब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे सामने खड़ा है। मतलब इतनी छोटी आयु में इतना छोटा सा वो बच्चा है, उसके गिरने पर भी अगर मालती के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो लेखक सचमुच दुखी होता है कि उस लड़की को क्या हो गया है। लेखक को फिर ऐसा लगा जैसे कि वह छाया सी उस पर भी छाने लगी है। महेश्वर फिर से सोने लगा। टिटी मालती के शरीर से चिपक कर चुप हो गया। तभी 11 का घंटा बजा और लेखक को लगा कि मालती की छाती फफोले की तरह ऊपर उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, जैसे कि कह रही हो 11 बज गई। तो 11 बजे तक, मतलब रात के 11 बजे तक मालती का जीवन उसी घंटे के साथ चलता रहा और हर घंटे के बाद वो कहती रही कि कितने बज गए। तो ये इस कहानी में बच्चों लेखक ने यही दिखाया कि यदि मनुष्य के जीवन में कुछ इस तरह की घटनाएं या इस तरह की चीज़ें हो जाएं नारी के जीवन में कि उसका जो व्यवहार है वो बिल्कुल परिवर्तित हो जाए, और जो अनचाही, मतलब जो चीज़ें वो नहीं चाहती वो सब उसको करनी पड़ती हैं, और उसके जीवन में जैसे ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं कि वो लड़की इतनी छोटी आयु में ही निराश और नीरस सी हो जाती है। तो ये थी कहानी गैंग्रीन। थैंक यू।